सिद्धासन सुखासन में किसी भी सुखद अवस्था में बैठते हुए रीढ़ गर्दन स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए, रीढ़ गर्दन सीधी रखते हुए करेंगे अनुलोम विलोम। वायु मुद्रा बनाएंगे, अंगूठे के पास की अंगूठे के मूल में लगाते हुए अंगूठे से प्रेशर देंगे। 80 प्रकार के वात दोषों में लाभ देती है ये हमारी वायु मुद्रा। दूसरे हाथ को ध्यान मुद्रा में रखते हुए अपनी थाई पर रखेंगे। दाएं अंगूठे से दाएं नासिका बंद करें, बाएं से सांसों को भरें। जिससे भरा है उसे बंद करें और दूसरी से निकाल दें। जिससे निकाला है उसी से भरेंगे और उसे बंद करते हुए दूसरी से निकाल दें। बार बार इसी प्रक्रिया को दोहराते रहें। अपने सीने को फुलाते हुए सांसों को भरें, पेट को फुलाकर ना भरें। क्योंकि पेट में हमारे कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं होता, कोई भी अस्थि ऐसी नहीं होती जो ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब कर सके, ग्रहण कर सके। होल्डिंग के साथ करें। जितना श्वास आप भर रहे हैं उससे 4 गुना रुकने का प्रयास करें और 2 गुना टाइम में छोड़ने का, यानी कि 1:4:2 के अनुपात से यदि आप करेंगे तो आपको 2 गुना लाभ प्राप्त होगा। दस से 15 मिनट हर स्वस्थ व्यक्ति को करना चाहिए। हम यहाँ पर 10 मिनट करते हैं, समय की मर्यादा को देखते हुए। मुखमंडल पर कोई भी तनाव, कोई भी खिंचाव ना रखें। एकदम सहज सरल भाव रखते हुए। हाथ दुखने लगे तो आप नीचे भी करके कर सकते हैं, दूसरे हाथ का सहारा ले सकते हैं। किसी के घुटनों में दर्द रहता है तो पैर खोल कर सकते हैं। कमर में दर्द रहता है तो पीछे हाथ का सहारा लेकर कर सकते हैं। इस प्रकार से सांसों की आवाज ना हो, इस प्रकार से सांसों को भरें। नासिका के अग्रभाग पर यदि कॉटन रुई रख दी जाए तो वो भी ना हिले। इस प्रकार से सांसों को भरें। करते रहेंगे ध्यान पूर्वक। हार्ट के ब्लॉकेज खुलते हैं अनुलोम विलोम करने से। हार्ट स्ट्रॉन्ग होता है हमारा। लंग्स के सेल्स एक्टिव होते हैं। छोटे छोटे कोष्ठ होते हैं उसमें, मधुमक्खी के छत्ते के समान करोड़ों की संख्या, वो सब एक्टिव रहते हैं अनुलोम विलोम करने से। आंखों की ज्योति बढ़ती है, बीपी नॉर्मल रहता है, माइंड शार्प होता है, मेमोरी शक्ति बढ़ती है, श्वास शक्ति बढ़ती है। अस्थमा, दमा, खांसी, एलर्जी, साइनस, माइग्रेन, इन सब रोगों में लाभ मिलता है। पुराने से पुरानी खांसी ठीक होती है, पुराने से पुराना सर दर्द ठीक होता है, तनाव दूर होता है, मन की चंचलता दूर होती है, मन सहज होता है, सरल होता है अनुलोम विलोम करने से। जिनको कोई रोग है तो वो आधा घंटा करें और असाध्य रोग है तो 1-1 घंटा करें। रोग के अनुसार अवधि को बढ़ाएं। अपने शिक्षकगण के संरक्षण में उनसे सलाह लेकर, पूछकर और सही विधि अनुसार करें। 3 बातों का विशेष ध्यान। आपको सही विधि पता होनी चाहिए, समय पता होना चाहिए और निरंतरता के साथ करना चाहिए, पूरे भाव के साथ। प्रत्येक शारीरिक रोगों पर प्रभाव, प्रत्येक मानसिक रोगों पर प्रभाव। शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार के रोग ठीक होते हैं अनुलोम विलोम करने से। सारे विकार दूर हो जाते हैं, मन के भी और तन के भी। सारी व्याधियां दूर हो जाती हैं, सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है।
प्राणायाम करने से, योग करने से अशुद्धता दूर हो जाती है, सारे रोग दूर हो जाते हैं। हम आरोग्यता को प्राप्त करते हैं। पूरे मन के साथ, भाव के साथ, प्रेम के साथ करें, क्योंकि मन से किया हुआ, भाव से किया हुआ, प्रेम से किया हुआ हर कार्य हमें पूर्णता देता है, 100% लाभ देता है। सांसों का ध्यान रखते हुए करते परमात्मा का ध्यान करते हुए हर श्वास के साथ और धन्यवाद करते हुए ईश्वर का, परमेश्वर का, कि उन्होंने आज फिर से ये दिन देखने का हमें सुअवसर दिया, योग साधना करने का हमें सौभाग्य प्राप्त कराया। ऐसी परम शक्ति का स्मरण करते हुए कर रहे हैं आप अनुलोम विलोम। सारी नसें नाड़ियां हमारी एक्टिव हो रही हैं। 72,72,10,200 पंच प्राण हमारे एक्टिव हो रहे हैं। अनुलोम विलोम करने से प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, पांचों उपप्राण नाग, कुर्म, किरकल, देवदत्त, धनंजय, ये भी एक्टिव हो रहे हैं। योगश चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर रहे हैं हम योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से। पंचभूतों से हमारा शरीर बना है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल और फिर पंचभूतों में ही विलीन हो जाना है। पंच तत्व है ये। योग से हमारे भावों में परिवर्तन आता है। सेवा की भावना जागृत होती है, परोपकारी भावना जागृत होती है। पंच कोशों से निर्मित है ये हमारा देह। अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश। आप प्राणों के माध्यम से प्राण में कोश को पोषित कर रहे हैं। हमने बाएं नासिका से शुरू किया था, उसी पर अपना चक्र पूरा करेंगे और वापस आए। ओम। खोल लेंगे पैरों को, गहरे लंबे सांसों के साथ चलाएं। खोल लेंगे पैरों को ज्यादा से ज्यादा, जितना भी आप खोल सकते हैं। कटी सौंदर्य आसन, दोनों हाथ 180 डिग्री पर, गहरे लंबे सांसों के साथ।
कोई भी क्रिया धीमी गति से शुरू करते हैं, मध्यम फिर तीव्र करें। कटी कहते कमर को, सौंदर्य कहते सुंदरता को, विशेष कमर की सुंदरता के लिए। लेकिन आपके कंधों की भी एक्सरसाइज हो रही है, हाथों की भी, और जब आप गर्दन ले जाते हैं तो आपकी गर्दन की भी एक्सरसाइज, आंखें खोल कर करते हैं तो आंखों की भी एक्सरसाइज, इतने सारे लाभ मिलते हैं। एक एक आसन से अनेकों अनेकों लाभ। आसन एक, लाभ अनेक। सांसों का विशेष ध्यान रखना है आपको। आएंगे वापस पश्चिम उत्थान आसन के लिए। दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथ आगे, हथेली जमीन की ओर, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएं। पीछे की ओर खिंचाव को महसूस करते हुए अपने मेरुदंड पर, कंधों पर, गर्दन पर, सर्वाइकल पर। श्वास छोड़ते धीरे से आगे आएंगे। कमर दर्द वाले आगे ना झुकें, उंगली से अंगूठा पकड़े या हाथ से पंजा, और माथा घुटने तक लाने का प्रयास करना है। अतिक्रमण किसी को भी नहीं करना, अपनी क्षमता अनुसार करना है सभी को। श्वास भरते हुए एक बार फिर से ऊपर, श्वास छोड़ते आगे, झटके के साथ नहीं आएंगे। हमारे पेनक्रियास पर प्रभाव, पाचन तंत्र पर प्रभाव। सांस भरते हुए वापस चक्के चालक, दोनों हाथ बांध ले, कोहनियां बिल्कुल सीधी। सांस भरते पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे। कोशिश करें पंजों से आगे हमारे हाथ आए, अपनी सामर्थ्य अनुसार जाए पीछे। अपोजिट साइड। वापस हाथों को चलाएंगे, पीछे मुट्ठी बंद करें, आगे मुट्ठी खोलें और गहरा लंबा सांस भरें, छोड़ें। एक्यूप्रेशर, जब आप मुट्ठी बंद करते हैं, खोलते हैं, तो आपका ये एक्यूप्रेशर भी हो रहा है। जहां पर उंगली के टिप्स आते हैं, यहाँ पर हमारे पॉइंट्स होते हैं, उन पर दबाव पड़ रहा है। वापस आएंगे और अब कौन आसन करेंगे। दोनों हाथों का सहारा पीछे लेकर सांस भरते बीच से ऊपर उठना है, पंजों का प्रेशर आगे रखते हुए। ये हमारे कमर दर्द के लिए लाभकारी है, गर्दन दर्द के लिए, सर्वाइकल के लिए, थायराइड के लिए, साइटिका दर्द के लिए और आंतरिक रोगों के लिए, बहनों के लिए तो विशेष लाभकारी। कपालभाति के साथ करेंगे तो हमारे पाचन तंत्र पर भी प्रभाव पड़ेगा। शुरू करेंगे, सांस भरते उठे बीच से ऊपर, 30 स्ट्रोक के साथ। धीरे से वापस आएंगे, झटके के साथ नहीं आए, रिलैक्स हो जाएं। एक बार फिर से सांसों के साथ उठें और 30 स्ट्रोक लगाएं। वापस आते हुए बैठ जाएंगे सिद्धासन सुखासन में। और अब 3 प्राणायाम ध्यानात्मक करेंगे। आएंगे भ्रामरी प्राणायाम की पोजीशन में। अंगूठे के पास की उंगली भों के ऊपर, शेष उंगलियों से कोमलता से आंखें बंद और अंगूठे से कान को बंद करते हुए मुंह बंद करके ओम का नाद करेंगे। ध्यान को आज्ञा चक्र पर रखते दोनों भुजों के बीच में, भ्रुकुटी में। और जो वाइब्रेशन होगी, जो आवाज होगी, उसको अपने सुनना है, आवाज को। भरेंगे सांसों को।
आंखें बंद ही रखते हुए हाथों को घुटनों पर ले आएंगे। ध्यान मुद्रा में उद्गीत प्राणायाम करेंगे। परम पिता परमात्मा के सर्वप्रिय नाम, सर्वश्रेष्ठ नाम, निज नाम, मुख्य नाम, पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। भरेंगे सांसों को। हो जाएंगे शांत। प्रणव प्राणायाम करेंगे। ध्यान को आज्ञा चक्र पर रखते हुए या अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए। परम पिता परमात्मा के अनेकों स्वरूप हैं। किसी एक स्वरूप का ध्यान करते हुए या अपने अपने माता पिता, अपने अपने गुरुजनों के श्री चरणों में ध्यान को लगाते हुए एकाग्रचित होते हुए गहरा लंबा सांस भरें। बहुत ही धीमी गति के साथ सांसों की आहट स्वयं को बिना सुनाए दे। इस प्रकार से सांसों को भरते हुए कर रहे हैं आप प्रणव प्राणायाम। परमात्मा की कृपा हम सब पर बरस रही है। परमेश्वर का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा वापस आते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, परस्पर मिलाते हुए तेजी के साथ रब करें। हथेलियों में गरम गरम ऊष्मा उत्पन्न करें। और ये महत्वपूर्ण ऊष्मा अपनी आंखों पर लगाएं। महसूस करें ऊष्मा को। और अब सभी जॉगिंग के लिए खड़े हो जाएंगे। सामर्थ्य अनुसार गति को बढ़ाएं। सेकेंड, हथेली जमीन की ओर, शरीर का भार दाएं पैर पर, हाथ आगे रखने का प्रयास करें और अपने सामर्थ्य अनुसार करेंगे। कोशिश सभी को करनी है। वापस हाथों को कमर पे अपनी अपनी राइट साइड घूम जाएं। श्वास भरते पीछे से एड़ी उठाएं, गर्दन ऊपर। वापस अपोजिट साइड। वापस वापस वापस। दोनों हाथों को आगे लाएंगे, हथेली आमने सामने, वक्ष विकास के लिए। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते आगे। हमारे हार्ट के लिए भी लाभकारी है, लंग्स के लिए भी लाभकारी।
इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है ये आसन। वापस दोनों हाथ सामने, यहीं से राइट साइड श्वास लेते सेंटर पॉइंट पर, श्वास छोड़ते मध्य में लेफ्ट, मध्य में राइट, मध्य में लेफ्ट। स्पीड को बढ़ाएं सामर्थ्य अनुसार। वापस कौन आसन करेंगे? दायां हाथ ऊपर उठाएं, बाई साइड कान के ऊपर से हाथ सीधा, घुटने सीधे रहेंगे। दूसरे पैर से पैर की पिंडली पकड़ने का प्रयास। सांस भरा हुआ, सांस छोड़ते वापस दूसरी साइड। वापस पहली साइड। साइड का फैट कम होता है इससे, हमारे जो टायर से बन जाते हैं ये सब खत्म हो जाते हैं। कई बार करें। जिनको फैट ज्यादा है, मोटापा है, वो तो 50-50, 100 बार करें इस आसन को। वापस और अब करेंगे क्रॉसिंग। कौन आसन? दोनों हाथ 180 डिग्री पर, कमर दर्द वाले नीचे ना झुके। गहरा लंबा श्वास भरें। दायां हाथ बाएं पैर पर, बायां दाएं पर। धीमी गति से शुरू करते हुए गति को मध्यम करते हुए तीव्र करें। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करना है सभी को। वापस और अब करेंगे पाद हस्तासन। पंजेड़ी घुटने मिलाएं या बैलेंस बनाने के लिए 2 इंच का गैप भी रख सकते हैं आप। दोनों हाथ आगे, हथेली जमीन की ओर। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, पीछे की ओर खिंचाव को महसूस करते हुए हस्तोत्थान। श्वास छोड़ते नीचे, कमर दर्द वाले ना झुके। 20 उंगलियां बराबर में रखते हुए माथा घुटने तक लाने का प्रयास। घुटने सीधे, सांस भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते एक बार फिर नीचे। और श्वास भरते हुए वापस। ट्विस्टिंग करेंगे। पंजेड़ी घुटने मिलाएंगे। शुरू करेंगे। हाथ एक साइड तो पैर दूसरी साइड। गहरा लंबा श्वास भरते रहे, छोड़ते रहे। एड़ी उठाकर पंजे मूव करें आप तो इजीली हो जाएगा। सांसों का विशेष ध्यान रखें। वापस रिलैक्स हो जाए। गहरा लंबा श्वास भरें, छोड़ें। श्वासों को सामान्य करें। यहीं से गहरा लंबा श्वास भरें, दोनों घुटने मिलाते हुए गोलाई में। श्वास छोड़ते सीधे। रिवर्स। वापस आते दोनों पैरों को मिलाएंगे और उसी प्रकार से श्वास भरते हुए दोनों घुटनों को गोलाई में घुमाएं। वापस। और अब सभी पीटी करेंगे। सावधान अवस्था में आए। एक रूपता के साथ करनी है सभी को। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। फास्ट करेंगे 40 टाइम्स। नाउ स्टार्ट।
हाथों को बांध ले आगे या पीछे, आंखें बंद करें, 2-4 गहरे लंबे सांस भरें, छोड़ें। आपकी मेहनत से उत्पन्न हुई ऊर्जा संचित हो रही है आपके देह में, आपके मन में। इस विश्राम अवस्था से वापस आसन के अग्रभाग पर आए सूर्य नमस्कार के लिए। पैरों को मिला भी सकते हैं और 2 इंच का गैप भी कर सकते हैं। तो पोजीशन में आए, पहले 12 पोज है इसमें। सूर्य नमस्कार अपने आप में संपूर्ण व्यायाम है। तो आएंगे प्रणाम मुद्रा में। अंगूठे हमारे जो ये गड्ढा सा होता है अनाहत चक्र, यहाँ पर सामान्य सांस भरते हुए हाथ ऊपर, हस्तोत्थानासन, सांस छोड़ते नीचे, पाद हस्तासन, सांस भरते हुए बायां पैर पीछे, वाम अर्श संचालन आसन, सांस छोड़ते दूसरा पैर भी पीछे, एड़ी जमीन से टच, नाभि दर्शन करते हुए अष्टांग आसन, नाभि ऊपर, पंजे, घुटने, सीना, ठोड़ी जमीन को छूते, सामान्य सांस भरते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, सांस भरते जो पैर पीछे गए वही आगे, दक्षिण अर्श संचालन आसन। अपने पंजे नहीं हिलाएंगे, जो पंजे हाथ के जहां पर है वहीं रहेंगे। दूसरा पैर भी आगे, सांस भरते हुए हाथ ऊपर और सामान्य सांसों के साथ प्रणाम मुद्रा में सम स्थिति में आए। एक चक्र हुआ हमारा, बाकी चक्र हम काउंटिंग के साथ करेंगे। थोड़ा सा फास्ट भी करेंगे, तेज करेंगे, लेकिन सभी अपनी क्षमता अनुसार करें। जो कर सकता हो तेज करें, जो धीमी गति से कर सकता हो धीमी गति से करें। 1, 2, श्वासों का ध्यान रखते हुए, 3, दायां पैर पीछे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सम स्थिति में आए, रिलैक्स हो जाए। वृक्ष आसन करें। सर्वप्रथम दृष्टि को एक जगह टिका दे, केंद्रित करें बैलेंस बनाने के लिए। और दायां पैर बाई थाई पर रखें, एड़ी मूल तक लाने का प्रयास। पहले हाथ नीचे लाएं, फिर पैर। अब दूसरे पैर से करेंगे। वापस पहले हाथ, फिर पैर। दोनों पैरों में कंधे के बराबर गैप कर लें। दोनों हाथों का क्लैंप बनाएं, सर के ऊपर लाएं। सांस भरते हुए हाथ ऊपर करें और दाईं ओर खींच दें। सांस छोड़ते मध्य में, बाईं ओर। एक बार और। वापस ताड़ासन करेंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर और पीछे से एड़ी उठाते हैं ऊपर, सांस भरा हुआ होल्ड करें।
सांस छोड़ते धीरे से वापस, सांस भरते हुए एक बार फिर से, वापस। और अब बैठ जाएंगे सभी।